प्रॉब्लम आज पूरे देश भर में, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस बार दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो जो डॉग लवर हैं उनसे बता दिया मैंने, जो हम आम जनता है, आवारा कुत्तों को आप रोटी दो, कोई मना नहीं किया है, लेकिन उनको मांस मत डालो। जब तक मांस खाएंगे फिर वो और अग्रेसिव हो जाते हैं। और फिर जो छोटे बच्चे हैं या वृद्ध हैं वो ऐसा समझते हैं कि ये भी मांस का, जब आदमी को भूख लगेगी उसको चाहत होगी मांस खाने की तो वो काट लेता है। तो आज जो घटना है वो क्यों हो रही है कि आज जगह जगह मीट शॉप खुली हुई है, ओपन में खुली हुई हैं और कुत्ते बैठे हुए हैं, वो हड्डी डाल रहे हैं, जगह जगह रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, वो मांस खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुत्ते की प्रवृत्ति चेंज हो गई है और वो कहीं ना कहीं घातक बन के आया है समाज के लिए। ठीक है, बताइए। हाँ देखिए, एहसान भाई ने बहुत अच्छी बात कही। इनको एक बात और उठानी चाहिए थी जो मैं उठा देता हूँ। जगह जगह जो शराब के ठेके खुले हुए ये भी बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि हमारी नस्लों को बड़ा नुकसान हो रहा है इससे। भाई जब इन्होंने जो मांस की दुकानों की बात इन्होंने करी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मांस की दुकान बंद करने से पहले आप स्लोटर हाउस बंद करिए। स्लोटर हाउस बंद होंगे तो भाई वहां से मीट आएगा नहीं, वो दुकान पे नहीं लगाएंगे। इसलिए स्लोटर हाउस ही हर बुराई की जड़ है। ये मैसेज उल्टा जाएगा। मैंने मीट शॉप के लिए बंद नहीं बोला, मैंने ये कहा है कि जो मीट बेचने वाले लोग हैं उन कुत्तों को मांस ना खिलाएं जो कि हमारे लिए घातक बन गए हैं वो, और ये हमारे शराब के ऊपर। तो ये मापदंड है। ये इसमें भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ रहे हैं। मीट शॉप हिंदू की भी है, मीट शॉप मुसलमान की भी है। तो ये किसको बंद करना चाहते हैं? मैं तो बोला ही नहीं है। मैंने बोला है कि जो मीट बेच रहे हैं, भाई मेरी उन महिलाओं से पूछो जाके जिनके घर बर्बाद हो गए, उनके घर में जाके आप देखेंगे उनके बच्चे खाने के लिए तरस रहे, अपने बच्चों की स्कूल की फीस तक नहीं भरवा पा रहे। उनसे पूछा जाता क्या, तो वो सीधा कहते हैं कि जो भी कमाते हैं उनके आदमी ले जाकर ठेके पे से दारू ले आते। सर बिहार तो ड्राई स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए किस तरीके से वहाँ लोग दारू ढूंढ ही लेते हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब भारत के अंदर ही पूरी शराब बैन हो जाएगी तो कहाँ उनको मिलेगी। और उसके साथ जो नकली शराब बनाने वाले लोग हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, उन पे सख्त सख्त कार्रवाई। सर हर जगह जाएंगे, मैं आ रही हूँ आपके पास, वो हर मुद्दे पे मतलब अगर उनको वही ना कान पकड़ना है तो यहाँ से पकड़े हैं, यहाँ से वो ढूंढ ही लेंगे। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। सर को अभी कुत्तों पर मुद्दे पे बात करनी है, लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं शराब पे। कितनी डिबेट्स हम लोग भी करते हैं, महिला होने के नाते हमने इस पे लाखों डिबेट किए हैं, लेकिन बात यहाँ पर कुत्तों की आ रही है। कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं, बच्चों को, औरतों को खा रहे हैं, बुजुर्गों को खा रहे हैं, लेकिन आपको शराब की बात करनी है आज। आप ये बताइए ना, इस मुद्दे का सॉल्यूशन बताइए आप। सॉल्यूशन ये है कि जो डॉग फीडर्स हैं, आज कल कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिए हैं कि भाई पब्लिक प्लेस पे आप खाना नहीं खिलाएंगे, लेकिन आप तब भी खिला रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी सरकारों से, एमसीडी से और कोर्ट से कि इस पर सख्त कानून लाया जाए कि अगर पब्लिक प्लेस पर आप खाना खिलाते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, जहां पर बच्चे खेलते हैं, पार्क होता है, वहां पर खाना खिलाने वालों पे पेनल्टी लगाया जाए, उन पर सख्त एक्शन किया जाए। जिस तरह से पहले गांव देहात के अंदर क्या होता था कि अगर आपको कुत्ता काट रहा है, भौंक रहा है, आप उसको डर के मारे डरा भी सकते थे, उसके ऊपर डंडा भी दिखा सकते हैं, लेकिन आज आप डंडा उठा करके दिखाइए, आज आप उसको डरा करके दिखाइए, जो इंसान है वो जेल के अंदर पहुंच जाता है, सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। तो इस तरह के कानूनों को रद्द कीजिए और उन पर सख्त एक्शन कीजिए, और अगर इस तरह के कोई गलत एलिगेशंस लगाता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें हैं, मिसयूज होता है कानून का। और जिस तरह से अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो डॉग लवर्स हैं, बिल्कुल बहुत सारी महिलाएं हैं जो मिसयूज करती हैं कानून को। ज्यादातर जो केसेस है वो हैरेसमेंट और मोलेस्टेशन का डालती है, जिसमें जो आदमी होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, वो लोग फंस जाते हैं और आज जेल के अंदर होते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। अब मैं कहती हूँ कि इस पे कानून बनना चाहिए, राजनीति बंद कीजिए। मुद्दा कुत्तों का है, मुद्दा महिला जो बच्चे हैं उनके सुरक्षा का है, नागरिकों की सुरक्षा का है, तो कम से कम गंभीर हो जाइए और इस तरह की चीजों पर राजनीति बंद कर दीजिए। ऐसे मामलों पर सर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब ये तय करना होगा, प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। स्कूल हो गए, पार्क हो गए, कॉलोनियां जहाँ पर है, यहाँ पर जहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एटलीस्ट वहाँ पर इस तरह जो कुत्ता है उनको वहाँ से हटाया जाए ताकि बच्चों पर अटैक ना करे। सर कितने बच्चों की जान चली गई, कितने महिलाओं पर या पुरुषों पर अटैक किया इस बार कुत्तों ने, तो अब इसको लेकर तो सरकार को करना ही पड़ेगा काम। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे सरकार काम भी करेगी। न्यायालय का जो आदेश है, न्यायालय के आदेश के तहत भी काम करेगी। सरकार पहले भी काम कर रही थी, लेकिन हाजी नाजिम जी जो बार बार मुद्दों से भटक जाते हैं, तो कभी अल्फला यूनिवर्सिटी वाले पे भी कुछ बोल देते तो जनता ये भी जानना चाहती है आपसे, तो अच्छा लगता जनता को। ठीक है सर। देखो, मैं ये कहूँगा सबसे पहले इंसान की ज़िंदगी है, इंसान की ज़िंदगी को कोई नुकसान पहुंचाए उस पर कानून बनना चाहिए। और
जो पैसा हमारे टैक्स से इकट्ठा होके कारपोरेशन के पास जाता है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? जब उनकी वजह से, लॉक डबर की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे, आप कितनी कंप्लेंट कर लीजिए, सरकारों को भी और नागरिकों सबको गंभीर होना पड़ेगा। इसका ये हाल होता है अगर बच्चे को इंजेक्शन लग गया, बड़े को भी, उसका असर 15-20 साल बाद भी हो जाता है। मैंने बहुत सी जानें जाती हुई देखी इस तरीके से। इंसान की जान की कीमत सबसे ज्यादा बेशकीमती है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसकी तुलना किसी से नहीं की जाती। फाइनल कमेंट आपसे फिर। हाँ देखिए प्रीति जी, देखिए मैंने अपने ओपनिंग में कहा था कि मैं भी पीड़ित हूँ डॉगी का काटा हुआ। भाई कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगा कि मेरा दिखा दे। नहीं देखिए ये रहा मेरा डॉगी का काटा हुआ, और इतना खतरनाक काटा हुआ, मैं कई दिन तक तो मैं बिस्तर पे पड़ा रहा। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों को जागरूक होने की सख्त जरूरत है, क्योंकि एक डॉगी ने काट कर मेरे 14 इंजेक्शन मेरे पेट में लगवा दिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी के 14 इंजेक्शन ना लगे, सब अपने अवेयरनेस रहे, और जो ये आवारा कुत्ता या आवारा पशु हो उनसे भी बचने की जरूरत है। हमारे अपने बड़ों बुजुर्गों को और बच्चों को बचाने की आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, और साथ में साथ पॉलिटिकल पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि आप सबको सुरक्षा मुहैया कराने की और सरकार से सवाल करने की कि आपने क्या किया इंसानियत को बचाने के लिए। बिल्कुल, और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है, सबको इस मुद्दे पर एक साथ आना होगा, क्योंकि इंसानी जान से कीमती और ज्यादा कुछ भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये क्लियर कहा गया है डॉग लवर्स को कि अगर आपको इन आवारा कुत्तों से इतना ही प्यार है तो इन्हें आप अपने घर लेकर जाए।